जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज जम्मू में धरना दिया। कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने राहुल गांधी की हिमायत में यह धरना दिया। नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के कारकुनान भी धरने में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने की मुखालफत की। कांग्रेस कारकुनों ने अपने लीडर के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आंदोलन हमारा 10 तारीख जारी रहेगा। आज शाम को मिसाल जुलूस निकालेंगे जम्मू शहर के अंदर और लोगों को जागृत करेंगे कि जागिए और पूछिए मोदी जी से, जो ये नारा लगाते थे कि महंगाई को कम करेंगे। आज महंगाई कहां पहुंच गई? आज हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जा रहा है। आज बेरोजगारी की समस्या इतनी है हिंदुस्तान के अंदर नहीं, जम्मू के भी अंदर ही, और स्टेट का दर्जा ये बहाल नहीं कर रहे, और ये हमारे सत्याग्रह जारी रहे। द्रास में बीजेपी का जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने शिरकत की। अशोक कौल का शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कारकुनों से आने वाले इलेक्शन के लिए पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। द्रास में फयाज अहमद कारी के पार्टी में शमूलियत के बाद ऐसा पहला जलसा मुनक्किद किया गया और इस मौके पर लद्दाख यूटी के भारतीय जनता पार्टी के सदर फुनसुक स्टेंजन, करगिल से बीजेपी काउंसलर नामजद काउंसलर लीला बानो और दीगर कारकुन भी मौजूद थे। हमने 2-2.5 दिन लेह में गुजारे, वहां अलग अलग कार्यक्रम किए, और 2-2.5 दिन हम यहाँ करगिल और द्रास में हमने गुजारे हैं। हमारा ये मकसद था कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने पार्टी को नीचे पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी हम चर्चा करें। पोलिंग बूथ पर जो काम करने हैं काम को हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। यहाँ फयाज कारी साहब ने आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम्स यहाँ किए हैं। हमने यहाँ 4 गांवों में आज जाकर लोगों से हम मिले, लोगों को हमने बातचीत की, लोगों को हमने मोदी जी के स्कीम्स के बारे में बताया, और यहाँ अभी हमने वर्कर्स मीटिंग की। इस वर्कर्स मीटिंग में हमने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी को और कैसे मजबूत करना है ये हमने बताया। त्राल में रमजान के मुक़द्दस महीने को मद्देनजर रखते हुए महकमे उमूर सार्फिन, म्युनिसिपल कमेटी के अलावा महकमे माल और पुलिस ने इलाके में मार्केट चेकिंग का इनकाद अमल में लाया। गिरां फरोशी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। तहसील सप्लाई ऑफिसर त्राल मुश्ताक अहमद के मुताबिक ये चेकिंग माह रमजान के आखिरी अयाम तक जारी रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो चीज़ें सरकारी हिदायत के मुताबिक फरोख्त करें और कहा कि जो भी दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तरह से गहरे तौर पर मार्केट चेकिंग करते हैं यहाँ पे। और आपने सुबह से देखा होगा कि हम बुजुर्ग के पास गए, हम मुर्ग फरोशों के पास गए, हम बाकी सब्जी फरोश जो हैं या मेवा फरोश है सबों के पास गए। जो सरकारी रेट लिस्ट है वो लगा हुआ है हर एक दुकान पे, और रेट जो है वो टोटल कंट्रोल में है। हम क्योंकि ये आज पहला मौका नहीं है, बल्कि हम रोज लगभग करते ही रहते हैं, और लोगों को भी पता है, दुकानदारों को पता है कि अगर वो किसी भी किस्म की बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें कानून के तहत पूरी तरह से कार्रवाई कर लेते हैं।